my name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक टॉपिक हम कर रहे हैं जो कि आपको होम्योपैथी में बिल्कुल पता होना चाहिए। जो आपका फाउंडेशन जो ये होम्योपैथी है, क्या पिलर्स हैं, किस चीज पे बेस्ड है, मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी आपको पता होना चाहिए। हम हर एक जो प्रिंसिपल है उसको डिटेल में कर रहे हैं। लॉ जो तीन जो इसके लॉ है, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, वो मैं ऑलरेडी ये तीन प्रिंसिपल करा चुकी हूँ। दिस इज द फोर्थ वीडियो जिसमें कि हम जिसमें हम डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग करेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड पे आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से बताती हूँ। तो ये जो ड्रग प्रूविंग है ये कैसे हुआ, क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब कि किस तरीके से। ये देखो, जो होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल हैनमन सर, वो पहले क्या थे, एक एलोपैथ थे। ठीक है, तो एलोपैथ में उन्होंने जो देखा, वहाँ का जो दवाई देने का तरीका था, जो मेथड था क्योर करने का, जो जिस तरीके से जैसे वेनिसेक्शन कर रहे थे, ट्रैफिनेशन कर रहे थे, परगेटिव्स देते थे, एक सिंगल सिम्टम के बेसिस पे दवाइयाँ दे रहे थे। वो एक्चुअल में क्या कर रहे थे, वहाँ पे पॉलीफार्मेसी यूज कर रहे थे और वो मेडिसिन दे रहे हैं जिसके बारे में वो कम्प्लीटली जानते ही नहीं है। और जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में तो उससे भी कम जानते हैं। तो बस क्या कर रहे हैं, इकट्ठा दवाइयां दे रहे हैं, जैसे तैसे करके उस सिम्टम्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ले देकर ये हुआ कि हैनमन सर को ये सब मैथड, जो एलोपैथिक मैथड था, वो जो सिस्टम था, उससे क्या था, उनको बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उन्होंने अपने बताते हैं कि 55 ईयर उन्होंने वहां पे खराब करे, उससे उन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो उन्होंने एक सिस्टम की डिस्कवरी की। जो फाउंडर है, ठीक है, सैमुअल हैनमन सर, तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को क्योर करने के लिए वही मेडिसिन देंगे जिसके बारे में हमें खुद नॉलेज हो, हमें पता हो कि ये मेडिसिन क्या है, क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, जिसके बारे में मुझे जब खुद पता होगा तो तभी हम देंगे। और वो चीज़ क्या करेगी, कम्प्लीटली क्योर करेगी। एक जो भी बीमारी हुई है, जो पेशेंट लेकर जो प्रॉब्लम आया है, हर प्लेन पे उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर में आपको टॉपिक भी आपने सुन लिया होगा कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में आपको फर्स्ट 27 अफोरिज्म समझना है, और नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है उसमें आपको ड्रग प्रूविंग, जो कि 105 अफोरिज्म से लेकर 145 तक आपको पढ़ना होता है। ड्रग प्रूविंग एलैबोरेटिव वे में पूरा कंप्लीट डिटेल वहां समझाया जाता है। बस यहाँ पे हम इस प्रिंसिपल को समझ रहे हैं। तो देखो, ड्रग प्रूविंग होती क्या है, जिसमें हैनमन सर ने 109 में बात करी कि आई वॉज द वन, जिसने, मतलब वो खुद कह रहे हैं कि मैंने इस ड्रग प्रूविंग की ये जो जर्नी है स्टार्ट करी है। ठीक है, तो वो वहाँ पे बताया उन्होंने। अफोरिज्म नंबर 109 मेंशन कर लो, आप एक बार वहाँ पे भी पढ़ना जब आप पढ़ोगे तो देखो ड्रग प्रूविंग है क्या चीज। यहाँ पर क्या किया जाता है कि कोई भी एक मेडिसिन है, कोई जो मेडिसिन है उसको हम क्या कर रहे हैं, लैब में ले जा रहे हैं। क्रूड फॉर्म से हमने क्या बनाई है, मेडिसिन, मतलब उसको पोटेंटाइज करा है हमने, सक्शन ट्राचुरेशन के थ्रू हमने एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी है, क्योंकि वाइटल फोर्स एक एनर्जी, और एनर्जी को एनर्जी से ही ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, उस मेडिसिन को पोटेंटाइज किया है, डायनामाइज फॉर्म में हम मेडिसिन देते हैं। ठीक है, और इससे क्या कर रहे हैं, वो मेडिसिन हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन, हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दे रहे हैं। ठीक है, देने के बाद जो भी वो मेडिसिन क्या करेगी, साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, उसको क्या किया जाता है, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया जाता है। सारे एस्पेक्ट में जो भी फिजिकली उसने चेंज किया, जिस भी ऑर्गन पे, जिस भी सिस्टम पे, जो भी आईज पे, हेड पे, हर एक सिस्टम को हम नोट करते हैं, सारे साइन और सिम्टम्स। और जब एक क्या करता है, एक नेचुरल डिजीज आती है, एक पर्सन लेके पेशेंट जो प्रॉब्लम आता है, तो हम उससे उसके साइन और सिम्टम्स को मैच कराते हैं। ठीक है, तो यही है जिस तरीके से क्या हो रही है, ड्रग प्रूविंग हो रही है, जिससे हम सारे साइन और सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं। तो अब इसकी हम डेफिनेशन एक बार पढ़ के देखते हैं कि ड्रग प्रूविंग है क्या चीज। इसको एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद हम इसके 2-4 पॉइंट देखेंगे कि क्यों हमने ड्रग प्रूविंग के लिए हेल्दी ह्यूमन को ही चूज किया, व्हाई नॉट एनिमल्स, है ना। ये सारे पॉइंट्स देखेंगे, और भी और व्हाई वी डू नॉट प्रूव जो मेडिसिन है ऑन सिक पर्सन, एक बीमार पर्सन पे हम क्यों नहीं प्रूव करते हैं, इसका भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अब हम इसको बोर्ड पर समझते हैं। ठीक है, तो देखो, जो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग है, इसके अंदर क्या हैनमन सर ने बोला कि ओनली दोज मेडिसिन हुज और क्यूरेटिव इफेक्ट्स आर नोन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। अभी बताया कि सिर्फ हमें वही मेडिसिन देनी है जिसके बारे में हम खुद उसको जानते हैं, और हम ये जान कैसे रहे हैं, पता कैसे कर रहे हैं, थ्रू द ड्रग प्रूविंग। अब ड्रग प्रूविंग का डेफिनेशन क्या होगा, देखो, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग्स टू द हेल्दी ह्यूमन बींग्स। और ये ड्रग प्रूविंग हम किस किस में करते हैं, डिफरेंट एजेस में करते हैं, मतलब कि चाइल्ड में भी करेंगे,
एक एवरेज एज वाला 30-40 में भी करेंगे और ओल्ड एज में भी करेंगे। हर एज ग्रुप पे प्रूविंग करी जाती है हर एक मेडिसिन की। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अलग अलग सबकी पर्सनैलिटी होती है ना, हर एक पर्सनैलिटी पे की जाती है। दोनों सेक्सेस पे किए जाते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों पे किया जाएगा, ताकि हमें उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके जेनेटल्स पे कैसा वर्क कर रहा है वो मेडिसिन, ये चीज़ पता चल पाए। और ये हम कर क्यों रहे हैं? विद द सोल पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग, कंपाइलिंग एंड रिकॉर्डिंग द सिक मेकिंग और सिक क्योरिंग प्रॉपर्टीज। मतलब कि एक मेडिसिन क्या चीज़ें अपने क्या साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, कैसे वो आर्टिफिशियली एक पर्सन को सिक कर सकती है, और वो जो सिक कर रही है, सिक बना रही है, वो साइन और सिम्टम्स, वही क्या होती है उसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी। मतलब जो मेडिसिन जो साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है वही क्या कर सकती है, जब हम पुट इन टेस्ट फॉर्म में देंगे वापस से मेडिसिन के फॉर्म में, तब वो क्या करेगी, उस सारे साइन और सिम्टम्स को क्योर कर देगी। तो ये तो रहा डेफिनेशन आपका। तो अब हम देखते हैं क्या एडवांटेज है ऑफ ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग ओवर एनिमल्स। तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि मैन इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू अदर एनिमल्स। सबको पता है कि बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में चाहे जैसे एलोपैथ में क्या करते हैं, मंकी पे करते हैं, गिनी पिग्स पे करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों पे करते हैं, रैट्स वगैरह पे, माइस पे, तो उनसे ज़्यादा क्या है, मैन क्या है, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है। सो द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग प्रूविंग ऑन हिज माइंड एंड द इंटेलेक्ट कैन ओनली बी स्टडीड बाय ह्यूमन ड्रग प्रूविंग। कि मतलब उसके माइंड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को बता सकता है, वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही बहुत अच्छे से कर सकता है, मतलब ह्यूमन बीइंग कर सकता है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग बता पाएगा, ना कि एक एनिमल। सेकेंड पॉइंट क्या है, एनिमल में नॉट एक्सप्लेन सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम्स एक्यूरेटली, एग्जाम्पल फियर, एंजाइटी, डिजायर, एवर्जन एंड सेंसेशन। कहने का मतलब है कि जब एक एनिमल पे अगर हम मेडिसिन मान लो दे देते हैं, तो वो अपने क्या फीलिंग्स है ये सब तो नहीं बता पाएगा, पर एक अगर ह्यूमन बीइंग को देंगे तो उस मेडिसिन को देने के बाद क्या चेंजेस आए, कि उसको देने के बाद डर लगने लगा हो किसी स्पेसिफिक चीज़ से, या फिर किसी चीज़ से अवर्जन, मतलब उसको कोई चीज़ नापसंद होने लग गई हो, पहले वो पसंद करता हो पर मेडिसिन देने के बाद प्रूविंग जब हो रही है तो उसको कोई चीज़ नहीं पसंद हो, कोई एंजाइटी हो रही हो, किसी तरीके का जो सिम्टम है वो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही बहुत अच्छे से हमें बता सकता है। तभी वो मार्क्ड जो पॉइंट्स होते हैं, साइन और सिम्टम्स, वो हम नोट डाउन कर सकते हैं इन द मटेरियल मेडिका, ताकि जब हमारे पास फ्यूचर में कोई ऐसी तरीके के सिम्टम आए तो हम मैच करा के मेडिसिन दे पाए। आगे की हम पॉइंट्स देखते हैं, अब लिखूंगी। थर्ड पॉइंट है कि इफेक्ट ऑफ सेम मेडिसिन डिफर करेगा फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस बिकॉज एनाटॉमी इज डिफरेंट। मतलब कि एक ही मेडिसिन एक ह्यूमन पे और एनिमल पे डिफर कर सकती है अपने एक्शन, क्योंकि जो एनाटॉमी होता है एनिमल और ह्यूमन बीइंग का, वो क्या होता है, डिफर करता है, और जो फिजियोलॉजी होती है, जो एक्शन होता है, जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो भी अलग होता है। तो मेडिसिन का एक्शन हम किस पे करते हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करना है, तो ह्यूमन बीइंग पे ही हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं और उसके सारे सिम्टम नोट करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, वी कांट गेट मोडालिटीज इन एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल एग्रेवेशन एंड एम्बुलेशन। मतलब कि एनिमल नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है मोडालिटीज को, ये कौन कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को। मोडालिटीज क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम किस चीज़ से बढ़ रही है, एग्रेवेशन मतलब बढ़ रही है, और किस चीज़ से कम हो रही है, मतलब उसको जब हम मेडिसिन प्रूव कर रहे हैं तो क्या चीज़ खाने से प्रॉब्लम बढ़ गई, चलने से बढ़ी, बैठने से बढ़ी, किस पोजीशन में बढ़ी। एम्बुलेशन मतलब कि उसको ठंडा पीने से फ़ायदा हुआ कि गर्म पीने से फ़ायदा हुआ, या फिर किस तरीके के एनवायरनमेंट से, छींकने से, खांसने से, क्या करने से आराम हुआ। तो मतलब मोडालिटीज को एक ह्यूमन बीइंग ही अच्छे से बता सकता है उस मेडिसिन के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वालिटेटिव स्टडी लाइक फाइंडिंग टेस्ट एंड स्मेल ऑफ मेडिसिन सब्सटेंस ओनली पॉसिबल इन ह्यूमन। कि मतलब कि एक मेडिसिन देने के बाद मे भी हो सकता है ना कि किसी चीज़ का टेस्ट चला गया हो, स्मेल चली गई हो, तो ये बात को जो ये क्वालिटी है ये कौन अच्छे से बता सकता है, ओनली ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। जो उसके टंग पे पैपिला है और जिस तरीके से ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं नोज में, ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है उस मेडिसिन के लिए। मतलब कि उसके नोज का और जो माउथ वगैरह के चीज़ें जो सिम्टम्स हैं वो एक ह्यूमन बीइंग अच्छे से बता पाएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू सिम्टम ऑफ माइंड एंड कैंस जनरल ड्रीम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। मतलब कह रहा है कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाता है कि जो माइंड में सबसे स्पेसिफिक जो एक ड्रीम पूछा जाता है ना कि किस तरीके के आपको सपने आते हैं, खासकर से ये जो हम केस टेकिंग करते हैं उसमें पूछी जाती है बात, तो बहुत मार्क फीचर होता है। मतलब कई लोग जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो सिर्फ माइंड के सिम्टम पे भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ड्रीम्स भी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है। तो जैसे लैकेसिस में होता है ना, स्नेक के ड्रीम बार बार आ रहे होते हैं, और किसी खास तरीके बेलाडोना में बार बार क्या होता है,
चीजें दिखना, डरावनी चीजें दिखती है, ब्लैक एनिमल्स, इंसेक्ट वगैरह, वैसे उसको वहाँ पे इस तरीके के हेल्यूसिनेशन होते हैं। पर ड्रीम वगैरह भी पूछे जाते हैं ताकि हम जो खास मार्क किसी मेडिसिन में हो वो उस चीज से हम ट्रीटमेंट दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब पढ़ते हैं। ड्रग शुड नॉट प्रूव ऑन सिक ह्यूमन, मतलब कि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई ह्यूमन बीइंग, तो हम उस पर क्यों नहीं प्रूविंग कर सकते, उसके क्या कारण है। तो कारण ये है कि क्यूरेटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग न्यूट्रलाइज बाय द सिम्टम ऑफ सिक पर्सन, फॉर एग्जांपल बेलाडोना, एंड द सिम्टम ऑफ सिक पर्सन मिक्स विद सिम्टम ऑफ ड्रग। देखो, कहने का मतलब है कि जो अगर हम सिक, कोई पर्सन पहले से बीमार है, फॉर एग्जाम्पल उसको फीवर आ रहा है, फीवर आया हुआ है और उसी टाइम हमने प्रूविंग के लिए बेलाडोना दे दिया, और बेलाडोना क्या होता है हमें पहले पता है कि वो फीवर के सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है। तो जो सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है वो उसको क्योर कर देगी, मतलब जो ऑलरेडी फीवर था वो तो कम हो गया। तो मेडिसिन ने प्रूव किया, मतलब मेडिसिन ने अपना सिम्टम दिखाया, फीवर का दिखाना चाहिए था पर उसने क्या कर दिया, क्योर कर दिया। तो अच्छे से वो चीज़ हमें नहीं पता चल पाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, सिम्टम्स मिक्स हो जाएंगे, मतलब कि अगर एक जो सिक पर्सन है उसको हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, या किसी तरीके का पेन है, न्यूरल्जिक पेन है, किसी स्पेसिफिक पार्ट में दर्द है, तो क्या वो मेडिसिन की वजह से हुआ या फिर वो पर्सन में पहले से था, ये चीज हमें कंफ्यूज कर सकती है। मतलब हमें नहीं पता चलेगा कि मेडिसिन के सिम्टम्स हैं या फिर इस पर्सन को ऑलरेडी जो प्रॉब्लम हुई है उसके सिम्टम है। तो इसलिए हम कभी भी सिक पर्सन पे प्रूविंग नहीं करते हैं, ये इसका रूल है। ठीक है, बाकी हमेशा एक मार्क रखना कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ही प्रूविंग कराई जाती है। ठीक है, और ये ड्रग प्रूविंग कोई गलत चीज नहीं। आप जैसे सोच कर लगता है ना कि इसको बार बार जब हम कर रहे हैं ऐसे ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, तो ये कोई गलत चीज नहीं है। इससे क्या होता है कि ड्रग प्रूविंग आप आगे पढ़ोगे तो 40s वाली लाइन में जाओगे जब, तो वहां पे पता चलता है कि ड्रग प्रूविंग एक गुड साइन होता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी उसके लिए पहले से एक्ट होती है, मतलब रेडी होती है, मेमोरी होती है ना, मेमोरी बना लेती है कि हम इस चीज से पहले, हमारी बॉडी तैयार होती है कि ऐसी सिम्टम्स हमारी बॉडी में पहले आए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम जब आता है तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रांग रहती है, रेजिस्टेंट हो जाती है उस चीज के लिए। ठीक है, तो एक ड्रग प्रूविंग एक अच्छी चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो एक H.A. रॉबर्ट स्टॉलवर्ट्स हैं, उन्होंने ड्रग प्रूविंग को लेकर कुछ 3 पॉइंट्स बताए हैं, वो आप एक बार समझ लो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कोई भी एक ड्रग है जो अपने नेचुरल फॉर्म में है वो क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है वाइटल फोर्स को, बट लिटिल विल डेवलप इन हाई पोटेंसी, मतलब कि वाइटल फोर्स को एक नेचुरल क्रूड फॉर्म में जो होगा वो वाइटल फोर्स को अफेक्ट कर सकती है। पर वही ड्रग अगर हम हाई पोटेंसी में देते हैं, हाई पोटेंसी का क्या मतलब होता है, पोटेंसी होती है स्ट्रेंथ ऑफ अ मेडिसिन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन, स्ट्रेंथ हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। अब हाई यहाँ पे उल्टा होता है, हाई कहने का मतलब है कि इसमें जो मेडिसिन की क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लो पोटेंसी मींस की जो क्वांटिटी होती है मेडिसिन की वो ज्यादा होती है। तो कह रहा है जब हम लो हाई पोटेंसी पे देते हैं जिसमें मेडिसिन की मात्रा बहुत कम है, तो वो वाइटल फोर्स को और अच्छे तरीके से अफेक्ट कर सकती है, उसके साइन और सिम्टम्स अपने दिखा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ड्रग जब नेचुरल स्टेट में होगा तो वो क्या कर सकता है, फंक्शनल चेंजेस ला सकता है, कैन बी प्रूव इन क्रूड फॉर्म। मतलब कह रहा है कि हम कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें हम क्रूड फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब मदर टिंचर के फॉर्म में दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बस फंक्शनल चेंज लाता है। फॉर एग्जाम्पल नक्स वोमिका है, वो हल्का से इरिटेबिलिटी करता है, हेडेक करता है, डायरिया करता है, तो उसे हम क्रूड फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हैं। थर्ड बोला है कि डिस्ट्रक्टिव चेंजेस, और ये H.A. रॉबर्ट्स के द्वारा ये बातें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है क्या कि जब एक ड्रग नेचुरल स्टेट में है तो वो डिस्ट्रक्टिव चेंज आ सकता है, मतलब कि एक मेडिसिन बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है बॉडी को, तो उसको क्या करना चाहिए, हमेशा पोटेंटाइज फॉर्म में देना चाहिए, मतलब ट्राइचुरेशन सकशन के बाद ही, मतलब बहुत कितनी क्वांटिटी डिपेंड करेगी, पोटेंटाइजेशन के बाद डायनामाइज फॉर्म में ही हमें देना है उसको, कभी भी हम क्रूड में नहीं देंगे, क्योंकि वो आर्सेनिक, एक एग्जांपल समझो कि आर्सेनिक क्रूड फॉर्म में सीवियर वॉमिटिंग करा सकती है, डेथ करा सकती है, और कोई ऑर्गन भी डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो ये H.A. रॉबर्ट्स के द्वारा बताई गई कि प्रूविंग के टाइम ये 3 बातें आप याद रख सकते हो। सो दैट्स इट, ये था पूरा जो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, ये जो हमारा 4th प्रिंसिपल था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, जो कि हमारा 5th प्रिंसिपल होगा। थैंक यू सो मच।